वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.1 3.2 क्लियर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दैन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। 13.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया, 13.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था वॉल्यूम, और 13.3 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि हमने शेप को कन्वर्ट किया है। ठीक है, मान लो जैसे आपके पास कोन है, कोन को हमने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, स्फीयर है, स्फीयर को हमने कोन में कन्वर्ट कर दिया या सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास दिया गया है एक स्फीयर है, आपने उसको पिघला कर उसको सिलेंडर बना दिया उसका। ठीक है, और आपको स्फीयर की रेडियस दी गई है, और जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट हाइट आपने निकालनी है, और इसकी रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, तो जब आप एक चीज़ को पिघला कर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम तो सेम रहता है। ठीक है, तो हम इस केस में हम दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, और वहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। ठीक है, मान लो आपके पास ये स्फीयर था, आपने इसको पिघला के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, और इसकी रेडियस आपको दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, और आपको जो सिलेंडर है आपका उसको उसकी रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है इसकी हाइट हाइट निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू सेम होती है। ये पाई अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में इधर इधर आके डिवाइड होगा, तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 4/3 एज इट इज। रेडियस से रेडियस कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियस हमारी सेम नहीं है। यहाँ पर 4.2 है, यहाँ पर 6 है, तो 4.2 को 4.2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। 3 टाइम्स लिखा है क्योंकि आर का क्यूब था, इक्वल टू रेडियस ऑफ रेडियस कितनी थी हमारे पास, हमारे सिलेंडर की 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 इंटू हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है। तो जब मैं इस 36 को इधर लेके आऊंगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो मैं 36 को इसके नीचे लिख दूं 1/36। ठीक है, क्योंकि ये हमने सिर्फ हाइट चाहिए हमें। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन बचती है सिर्फ, अब हमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है। 12 3 ज़ा 36, ये आप किससे डिवाइड कर लो इसको, 12 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब 3 से फिर डिवाइड कर लो इसको 14, 3 से फिर डिवाइड कर लो इसको, 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 ज़ा 12, 3 से ये डिवाइड होगा 14। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, और इसको भी डिवाइड कर लो आप, ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं 2 से। 2 7 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा। 7 का क्यूब होता है 43, 343, और 5 का क्यूब होता है 125 इज इक्वल टू एच। ठीक है, बस हाइट यही आएगी आपकी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। आप अगर चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ये हाइट आपकी ठीक है। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करना चाहो तो ये आ जाएगी आपकी 2.74 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे 2.74 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है 3 मेटेलिक स्फीयर हैं, उनको मेल्ट करके हमने एक स्फीयर बनाया है, और हमें फाइंड करनी है जो न्यू स्फीयर बनाया है उसकी रेडियस क्या होगी। और हमें पहले 3 जो स्फीयर हैं उनकी रेडियस गिवन है, पहले की है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर, और तीसरे की है 10 सेंटीमीटर। तो मान लो जैसे आपका ये एक स्फीयर था, ये आपका दूसरा स्फीयर था, और ये आपका तीसरा स्फीयर था, और इन तीनों को आपने पिघला कर एक बड़ा स्फीयर बनाया है। ठीक है, इसकी रेडियस गिवन है, इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो, इसको r3 मान लो, और इसको मान लो r4, इसकी रेडियस है। ठीक है,
अब आपको पता है स्फीयर, इसकी रेडियस 6 दी है, 8 और 10, और इसकी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब आप इस केस में इन तीनों को पिघला कर ये बड़ा स्फीयर बनाया है, तो किसको कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको R1 लिख लो, R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, इसको R2 लिख लो क्योंकि ये सेकेंड स्फीयर की रेडियस थी, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब थर्ड इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 4, ठीक है। हमें रेडियस फाइंड करनी थी बड़े स्फीयर की। 4/3 कॉमन आ जाएगा सभी में, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास 6 थी, तो 6 का क्यूब प्लस यहाँ पर 4/3 बाहर आ गया हमारा कॉमन, R2 कितनी है, 8, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई, R4 का क्यूब हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, अकेला R क्यूब, और यहाँ पर हम इसका क्यूब ओपन कर लेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, इक्वल टू आ जाएगा रेडियस, जो हमारे बड़े स्फीयर की रेडियस है उसका क्यूब, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 2 और 5 और 2 7 1 इक्वल टू R क्यूब, ठीक है। अब जब मैं ये क्यूब को इधर लेके आऊंगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1728, ये हो जाएगा क्यूब रूट इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये किसका क्यूब होता है आपके पास, 12 का। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 की 3 टाइम्स, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है, 1/3 है, 1728 की पावर क्या है, 1/3 है, इज इक्वल टू R। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये 12 का क्यूब है, मतलब 12 की 3 बार मल्टीप्लाई है, तो ये है 12 इंटू 12 इंटू 12, इसकी पावर है 1/3 इज इक्वल टू रेडियस। तो जब पावर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में हो जब, तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तीनों ऐड हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा 12 की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू R। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। आप, ये मैंने पूरा आपको समझाया है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन आप सीधा भी कर सकते हो। आपको पता है कि जो ये क्यूब रूट होता है इसका कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है, हमने एक वेल को डिग किया है, मतलब हमने एक कुएं को खोदा है, और उससे जो मिट्टी निकली है वो मिट्टी हमने इसके बाहर लगा दी, यहाँ पर और यहाँ पर इस साइड लगा दी, और जो हमने उसको कितनी गहराई, मतलब हमने कितना उसको डिग किया है वो है 20 मीटर, और जो रेडियस है उसकी, डायमीटर है वो 7 मीटर है, और हमने बाहर जो मिट्टी लगाई है वहाँ पर वो हमारी एक क्यूब की तरह बन रही है, ठीक है। और उसमें जो लेंथ है उसकी वो 22 मीटर है, और जो ब्रेड्थ है उसकी 14 मीटर है, और हमें बतानी है कि जो हमने मिट्टी डाली है बाहर की साइड उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो देखो उसमें हम, इसका वॉल्यूम है जो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम है, जो वेल का वॉल्यूम है, मतलब कुआं है, जो कुआं हमारा सिलेंडर ही होता है, तो उसका वॉल्यूम हम हमारे बाहर की मिट्टी के वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास एक क्यूब की शेप में बन रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस हमारे पास देखो डायमीटर दिया गया 7 मीटर, तो आपको पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास 7/2 मीटर, ठीक है। सभी यूनिट मीटर में है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस है हमारे पास 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि आर का स्केल था। हाइट हमारे पास कितनी दी है, 20 मीटर गहरा था हमारा कुआं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास दे रखी है 22 इंटू 14, और हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो
ये 22 और 14 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इनको इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो 22 और 14 को मैं इधर डिवाइड में लिख दूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने 22 इंटू 14, ठीक है। क्लियर है बात। अब यहाँ से क्या करोगे, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, हाइट आ जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 7 से फिर ये 2 टाइम्स कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं। 5/2, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, हाफ 2.5 आ जाएगा, तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक हमारे पास कुआं, वही हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, उसमें हमने एक वेल को खोदा है, कुएं को खोदा है, और उसकी जो मिट्टी है वो बाहर बिछा दी है हमने। इस बार हमने वो सर्कुलर शेप में बिछाई है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसको प्लेटफॉर्म बनाया था, एक मतलब एक क्यूबॉइड की शेप में प्लेटफॉर्म बनाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको एक सर्कुलर शेप में उस मिट्टी को बिछाया गया। तो आपको ये इसकी डायमीटर दी गई है, हमारे कुएं की डायमीटर दी गई है वेल की, और इसकी गहराई दी गई है, मतलब कितना गहरा हमने इसको डीप किया है, 14 मीटर। और आपको ये आपको विड्थ दी गई है, जो आपका सर्कुलर बाहर आपने जो मिट्टी बिछाई थी उसकी विड्थ दी गई है 4 मीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। हाइट ही है ना, हाँ, इसकी हाइट फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास सिलेंडर है और ये भी हमारे पास एक सिलेंडर ही बन जाएगा। देखो ये किस शेप में है, ये जब हाइट बन जाती है ना सर्कल सर्कल की, मान लो आपके पास कोई कॉइन है, ये कॉइन है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक कॉइन और रख दिया ऐसे, इसके ऊपर एक कॉइन और रख दिया ऐसे, इसके ऊपर एक कॉइन और रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हाइट मिल जाएगी, इसको हाइट मिल जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर ही बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। तो ये बाहर भी हमारा एक सिलेंडर ही बन रहा है, स्फेरिकल सिलेंडर बन रहा है, और हमें इसकी क्या बतानी है, हाइट बतानी है ये वाली। तो आप कैसे बताओगे, इसका वॉल्यूम है जो, इसका वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है जो हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है जो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा ये बाहर सर्कुलर था, जो मिट्टी हमने डाली थी, वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस, बाहर के सरफेस की, ठीक है। तो इसमें देखो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखो हमारे पास जो ये सर्कल है, ये वाला एरिया है, इसकी रेडियस हम जो हमारे कंप्लीट बाहर वाले सर्कल की रेडियस थी वो कितनी हो जाएगी, 4 तो ये है, और 3 हमारा डायमीटर था, तो जो इसकी रेडियस क्या होगी, 3/2 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, 3/2 हो जाएगी। तो जो हमारी ये कंप्लीट रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो हमारे बाहर मिट्टी डाली थी हमने उसके स्फेयर की रेडियस, तो ये कंप्लीट बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाली रेडियस तो हमारे किसकी थी, वेल की थी, डीप की, जो कुआं था हमारी। तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू एच। ये हमने, ये रेडियस थी हमारी जो कंप्लीट, ये रेडियस थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो R2 लिखा वो रेडियस थी हमारे कुएं की, ठीक है। तो अब हम बस, अब हमें कुछ नहीं करना, सोल्व करना है सिंपली, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस हमारे पास कितनी थी, 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4 इंटू एच, हाइट कितनी थी हमारे पास 14, इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, मतलब रेडियस हमारे पास पहली ये कंप्लीट रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2 करोगे आप, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11.2, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास बाहर वाले पूरे कंप्लीट, जो हमारा स्फीयर, बाहर जो हमारा स्फेरिकल मिट्टी का जो बन रहा था हमारा, देखो यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे अब 11/2 का स्क्वायर माइनस R2, रेडियस 2 कितनी थी हमारे पास, 3/2, 3/2 का स्क्वायर इंटू में एच, एच हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से सोल्व कर लो इसको,
ये हो जाएगा, इसको टू से डिवाइड कर लो, 2 7 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 63/2 इज इक्वल टू 11 का स्केयर आ जाएगा आपके पास 121/4 माइनस 9/4 इंटू में h। ठीक है, जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे 121 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 112/4 इंटू में h, और इधर था हमारे पास 63/2। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा। ठीक है, और 28 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी हमारे पास 63/2 इंटू 28। ठीक है, 7 से डिवाइड हो रहा है ये, इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, तो ये आ जाएगी 9/8 आ जाएगी। ठीक है, तो हाइट क्या आ जाएगी आपकी 9/8 सेंटीमीटर। मीटर था क्या, हाँ मीटर था आपका। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया एक सिलेंडर है, उसमें आइसक्रीम भरी हुई है, और उस आइसक्रीम से हम एक कोन टाइप का कोई भी सॉफ्टी लगा लो आप, उसको हम फिल कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर की शेप में भी हम आइसक्रीम रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हम कितनी आइसक्रीम है जो इस सिलेंड्रिकल आइसक्रीम जो इसके अंदर भरी गई है, हम कितनी भर सकते हैं हम इतनी इस आइसक्रीम से। ठीक है, तो आपको क्या क्या कंपेयर करना होगा, जो हमारे सिलेंड्रिकल आइसक्रीम का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम को हम इसके वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमने कितनी सॉफ्टी भरी है, x सॉफ्टी भरी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो आपकी आइसक्रीम हमने फिल की है, ये वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पर आपके दो दो चीजें आ रही हैं, यहाँ पर एक आपका कोन आ रहा है और एक ऊपर आपका हेमिस्फीयर आ रहा है, तो दो वॉल्यूम गिने जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और इनटू में कर देंगे हम x, क्योंकि हमने मान लिया कि x हमारी आइसक्रीम है जो फिल की जा रही है। लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन कोन टाइप, तो हमने मान लिया x मान लिया। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, इनटू में हम क्या कर देंगे x क्यों है, क्योंकि हमने मान लिया है कि x हमने क्या है वो फिल की है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या होगा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, या आप पाई की वैल्यू यहाँ से कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लोगे और इसको इससे कैंसिल कर दोगे सीधा। अगर मैं ये पाई को कॉमन ले लूँ, यहाँ पर पाई बाहर आ जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अकेला क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच, तो रेडियस हमारे पास कितनी है, डायमीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया था, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी 6, तो 6 का स्क्वायर करूंगा मैं 36, और हाइट हमारे पास कितनी थी 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1/3 आर स्क्वायर एच, तो 1/3 यूं का यूं, रेडियस ये हमारे पास किसकी है, कोन की, कोन का डायमीटर 6 दिया था, तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि रेडियस होती है जो डायमीटर का हाफ होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा रेडियस 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, इंटू में हाइट हमारे पास कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 प्लस 2/3 एज इट इज, पाई हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था, आर का क्यूब, रेडियस हमारे पास कितनी है 6 डायमीटर था, रेडियस 3 है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, इंटू में क्या आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ से सोल्व कर लो, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ये कितना हो जाएगा 36,
तो 36 इंटू 15 इज इक्वल टू 36 प्लस 18, ठीक है, इंटू में x। 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा 54। 54 को आप इधर लेके आओगे, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 36 इंटू 15 अपॉन 54 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लोगे 12 से, 12 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 2 से फिर डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 से 3 5 जा 10, 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू 10। तो हम जो कंप्लीट आइसक्रीम के जो सिलेंडर था उससे हम कितनी हम आइसक्रीम फिल कर सकते थे, वो कर सकते थे हम 10, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसमें हमने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।